हेलो एंड नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है एकेडमी केके में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप कात्यायन। आज हम थोड़े से टॉपिक से हट के आपके साथ बात करेंगे कुछ चुनिंदा टॉपिक्स पे, जिसका कि आपके जीवन में पड़ने वाला है बहुत ही ज़्यादा असर। आज बच्चों हम आपके साथ देखने वाले हैं कि जो सदाचारी होते हैं, जो हमेशा सत्य बोलते हैं, उनका कैसा रहता है जीवन, और जो बच्चे विद्याध्ययन करना चाहते हैं, विद्या का उपार्जन करना चाहते हैं, उनके लिए उन्हें कितना श्रम करना चाहिए, कितना परिश्रम करना चाहिए। साथ ही हम देखेंगे कि हमारे लिए, मेरा मतलब है हम बच्चों के लिए, समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि विधाता ने हमें प्रदान किया है। तो समय का सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं। हमारे देश की विशिष्टता है अनेकता में एकता, तो उस एकता को हम कैसे बनाए रखें, इसके बारे में हम आज प्रकाश डालने वाले हैं, टिप्पणी करने वाले हैं। और साथ में हम देखेंगे कि आप बच्चे इस भारत के भाग्य हो, आपके ऊपर ही भारत की का जो भाग्य है वो निर्भर करता है। तो किस तरह से आपका आचरण होना चाहिए और आपका बर्ताव कैसा होना चाहिए। तो बच्चों आइए आज हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहला जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है वो श्लोक है, सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायनम अप्रमद मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। बच्चों भारत की ये विशेषता है, हमारी संस्कृति की ये खासियत है। जैसा कि आपको पता है कि आचार्यों ने ये कहा हुआ है, जो हमारे महान विचारक हैं उन्होंने ये कहा हुआ है कि हमेशा ही बच्चों को क्या करना चाहिए, सत्यम वद, मतलब हमेशा ही हमें सत्य बोलना चाहिए। धर्मम चरा, और हमें धर्माचारी होना चाहिए, मतलब है कि किसी भी परिस्थिति में हम धर्म को ना छोड़ें। स्वाध्यायनम अप्रमद, बच्चों आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है, आपका ये पुनीत कर्तव्य है कि आप अपने अध्याय, जो आपका सेल्फ स्टडी है, उसमें आप रमे रहो, उसमें आप लगे रहो, क्योंकि सबसे पहला आपका जो मोरल ड्यूटी है वो है टुवार्ड्स योर सेल्फ स्टडी। तो आप अपने सेल्फ स्टडी को हमेशा ही ऊपर रखें। अपने जितने भी आपके दैनिक कार्य हैं उनमें सबसे ऊपर आपका सेल्फ स्टडी होना चाहिए। मातृदेवो भव, नीतिकार हम बच्चों को ये सीख देना चाहते हैं बच्चों कि हम अपने माता को देवी स्वरूप समझें। एंड पितृदेवो भव, मतलब हम अपने पिता को, हम अपने जनक को पिता समान समझें। आचार्य देवो भव, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बच्चों हम अपने आचार्य को, हम अपने शिक्षकों को भगवान के समान या भगवान से भी उच्च दर्जा देते हैं। तो बच्चों आपका भी आचरण ऐसा ही होना चाहिए। एंड अतिथि देवो भव, भारत की ये खासियत रही है कि अपने यहाँ आने वाले हर मेहमानों का, अतिथियों का हम देव स्वरूप, देवतुल्य, भगवान के स्वरूप मान करके उनका सेवा करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो यह हमारे संस्कृति की, यह भारतीय संस्कृति और परंपरा की विशेषता रही है। इस विशेषता को बच्चों बरकरार रखना, बनाए रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप हो भारत के भविष्य। अब बच्चों आगे हमने ये देखा हुआ है कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, इसका बहुत ही विशाल अर्थ है बच्चों कि यह पूरी जो ये धरती जो टिकी हुई है, ये किस पे टिकी हुई है, सत्य के बल पे ही टिकी हुई है। और धरती पे आप जितने भी चीज़ें देखोगे, प्रकृति ने, नेचर ने हमें जो कुछ भी दे रखा है वो क्या है, वही परोपकार तो है। नेचर में जो जो चीज़ें उगती है, जैसे कि नदियाँ, पेड़, पहाड़, नाले, ये सारे ही हमारी भलाई के लिए है, हम जीवों की भलाई के लिए है। तो हमारा ये पुनीत कर्तव्य बनता है कि हम भी इनकी रक्षा करें, यथासंभव हम भी इनको संरक्षण प्रदान करें। एक उदाहरण है कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, मतलब वृक्ष में जो फल लगते हैं, जैसे मान लीजिए अभी आम का सीजन है, तो आम के पेड़ में जो मीठे मीठे और स्वादिष्ट सुगंधित फल लगते हैं, जिसको कि हम बड़े चाव से खाते हैं। तो क्या आप में से किसी ने कभी देखा है कि उन फलों को आम के पेड़ ने खुद खाया हो? नहीं, वो सारे ही फल परोपकार, मतलब दूसरों की भलाई में आ जाता है, हमारी भलाई में आ जाता है। बच्चों ये पेड़ हमें क्या सीख देती है? ये पेड़ हमें सीख देती है कि हमारा भी जीवन परोपकार के लिए समर्पित होना चाहिए, हम भी समाज को कुछ दे सके। हमारी भी धारणा ऐसी ही हो कि अगर हम मनुष्य जीवन में अवतरित हुए हैं, भगवान ने हमें मनुष्य के रूप में इस धरती पे भेजा है, तो जो हमारे कर्तव्य हैं उसको हम निभाएं। हर समाज के प्रति प्रत्येक बच्चा का एक दैनिक कर्तव्य बनता है। उस मॉरल ड्यूटी को बच्चों आपको निभाना होगा। किस तरह से आप निभा सकते हैं अपने कर्तव्यों को? बच्चों का ये
परम कर्तव्य होता है कि सबसे पहले, मैं बच्चों बार बार इस बात पे फोकस करूंगा कि आपके सबसे पहले जो कर्तव्य होंगे वो होंगे अपने स्वाध्याय की तरफ, मेरा मतलब है सेल्फ स्टडी की तरफ। उसके बाद आपकी जो जिम्मेदारियां बनती है, जो आपका नैतिक कर्तव्य बनता है, वो अपने परिवार, खास करके अपने माता के लिए और अपने पिताजी के लिए बनता है। इसके बाद हम जिस समाज में पलते हैं, जिस समाज में बच्चों हमारा जन्म होता है, जहाँ की मिट्टी में हम पलते हैं, बड़े होते हैं, जहाँ के समाज हमको हर तरह की सुविधाएं प्रदान करती है, उस समाज के चतुरंगिणी विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए अपना योगदान देना, ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है और यही हमारा धर्म होता है। बच्चों, हम आपसे ये यहाँ पे स्पष्ट करना चाहेंगे कि भारत एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसा विशाल देश है जहाँ सदियों से अनेकता में एकता इसकी खासियत रही है। अनेकता में एकता का बहुत ही विशाल अर्थ है बच्चों, आप इसको जिस भी सेंस में लीजिए, आपको पता है कि भारत एक विशाल देश है। ये जन समुदायों का सैलाब है। यहाँ पे कई धर्मों के लोग, कई पंथों को मानने वाले लोग, कई जातियों के लोग और कई संप्रदायों के लोग रहते हैं। और पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे लोग जाति, बंधन, धर्म इत्यादि से ऊपर उठ करके एक दूसरे के साथ भाईचारा के साथ रहते हैं। हर पर्व त्योहार में एक दूसरे के साथ देते हैं, गले मिलते हैं और एक दूसरे के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। जैसा कि आप सभी को बच्चों पता होगा कि हमारे देश में 3 नेशनल गजटेड हॉलीडेज है, मेरा मतलब है हमारे 3 राष्ट्रीय अवकाश हैं। वो कौन कौन से हैं? 15 अगस्त, जिस दिन हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, उस दिन को हम इंडिपेंडेंस डे या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद जो हमारा सेलिब्रेशन होता है वो होता है 2 अक्टूबर को, बापू जयंती। शताब्दी के महान जननायक महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनको हमेशा सादर समर्पित हमारा ये 2 अक्टूबर बापू जयंती के रूप में हम मनाते हैं। जो हमारा तीसरा हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे है, वो हमारा 26 जनवरी या गणतंत्रता दिवस होता है। बच्चों, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि गणतंत्रता दिवस हम अपने रिपब्लिक मतलब हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा अपना संविधान लागू हुआ था, उस दिन से हमने इसे अंगीकृत स्वीकार करके मनाना शुरू किया है। बच्चों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपके जीवन में ये मूल मंत्र रहना चाहिए। आपके जीवन में, आपके दैनंदिनी में, मेरा मतलब आपके दैनिक जीवन में, ये सारे के सारे सेंटेंस, इसको आप आत्मसात कर लीजिए, अपने आत्मा में रख लीजिए। जब तक आपके आत्मा में ये सारे सेंटेंस, इन सारे सेंटेंसेस के मीनिंग नहीं होंगे, आप सच्चे अर्थ में भारतीय नहीं कहलाओगे। कम से कम हमारी नज़र में तो आप भारतीय कहलाने के हकदार बिल्कुल ही नहीं होगे। वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे देश की परंपरा रही है कि पूरी वसुधा मतलब समग्र संसार, जितनी बड़ी पृथ्वी भी है, पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं वो सब हमारे कुटुंब हैं, वो सब हमारे संबंधी हैं। तो जहाँ की परंपरा, जहाँ की संस्कृति बच्चों इतने विशाल हों कि समस्त धरतीवासी हमारे कुटुंब है, तो आपके जीवन का विचार भी उच्च होना चाहिए, आपका लक्ष्य भी उतना ही उच्च होना चाहिए। बच्चों, एक अगले सेंटेंस में है बच्चों, अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदात चरितानं तु वसुधैव कुटुंबकम। जो निम्न प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनकी मानसिकता छोटी होती है, उनका क्या मानना होता है? अयं निजः, कि यह मेरा है और यह उसका है, यह मेरा है यह तेरा है, ऐसा सोचना संकीर्ण बुद्धि वाले लोगों की पहचान होती है। उदार चरितानं तु वसुधैव कुटुंबकम, जो महान चरित्र वाले लोग होते हैं, जिनके आत्मा में मानवता का समावेश होता है, जिनके आत्मा में मानवता का कल्याण भरा हुआ रहता है, उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही एक परिवार के समान, एक कुटुंब के समान होती है। बच्चों, इसमें नीतिकार हम बच्चों को यह सीख देना चाहते हैं कि हमारे जीवन में मानव कल्याण सर्वोपरि होना चाहिए, कि हमारा जो भी कर्म हो, हमारा जो भी कदम हो, वो मानव की भलाई के लिए हो, मानव समाज की भलाई के लिए हो। आगे आकर के बच्चों हम आपके साथ एक श्लोक शेयर करना चाहेंगे। उम्मीद करूंगा कि इस श्लोक का जो मीनिंग है सरल से सरल शब्दों में आपके साथ लाऊं और आपके जीवन में आमूल परिवर्तन को मैं एक नई दिशा दूं।
ये सांग न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म तेव मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपे न मृगाश्चरन्ति। नीतिकार कहते हैं कि जिस बच्चे में, जिस मनुष्य में ना तो विद्या है, मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं है, ना ही वो तपस्वी है, ना दानवीर है, मतलब ना तो वो दान दे सकता है, ना भगवान की तप साधना करता है, ना तो उसमें विद्या है। ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म, ना तो वो व्यक्ति ज्ञानी है, ना वो बच्चा ज्ञानी है, ना शीलवान है मतलब डिसिप्लिन्ड है, न गुणो न धर्म, और किसी तरह का उसमें कोई क्वालिटी भी नहीं है, मतलब उसमें कोई टेक्निकल या ऐसी कोई चीज़ें भी नहीं हैं। ते एव मर्त्यलोके भुवि भारभूता, वो इस मरुभूमि में, मर्त्यलोक बच्चों आपको पता है कि इस संसार को हम मरुभूमि कहते हैं। क्यों कहते हैं मरुभूमि? की जिसने भी इस संसार में पैदा लिया है उनका मृत्यु होना तय है, उनकी मृत्यु अवश्य होगी। तो ते एव मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे या ऐसे मानव मनुष्य रूप में क्या है, वो पशुवत इधर उधर विचरण करते रहता है, भटकते रहता है। नीतिकार ने हम बच्चों को यहाँ पे ये सीख दिया है बच्चों कि इनमें से कोई ना किसी गुण का समावेश हमारे अंदर अवश्य होना चाहिए। विद्या का हम उपार्जन करें, विद्याध्ययन करें, साथ में जो 5-6 गुण बताए गए हैं उन गुणों का समावेश हमारे जीवन में होना चाहिए। अधिक से अधिक इन गुणों का समावेश होना चाहिए। अगर ये गुण हमारे अंदर नहीं आ पाता है, अगर ये गुण बच्चों आपके अंदर नहीं आ पाता है, तो आप बिल्कुल ही एक कैसे हो जाओगे, एक पशुवत हो जाओगे। और कहीं पे इस पे बड़ा ही कटाक्ष करा गया है, तृणं न खादन्नपि जीवमानस तदभागधेयं परमं पशुनाम। ऐसे पशुओं की ये विशेषता है कि ना इसमें सींग होती है और ना पूंछ होती है। बिना पूंछ और सींग वाला ये जानवर घास नहीं खाता है, वरना क्या होता, उन जानवरों के लिए घास भी कम पड़ जाता। मतलब नीतिकार आपसे ये कहते हैं कि भगवान ने अगर आपको मनुष्य रूप में जन्म दिया है तो आप में इन सारे गुणों में से अधिकतर गुण होने चाहिए, कम से कम 2 गुण तो अवश्य होना चाहिए। आप पढ़े लिखे होने चाहिए, आपको तपस्वी होना चाहिए, आपको ओजस्वी होना चाहिए, आपको दानवीर होना चाहिए, या फिर आपको गुणवान होना चाहिए। बच्चों मैं आगे बढ़ूंगा, कड़वी है पर सच्ची बातें हैं। आज के लिए बच्चों ये जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि आलस्यं हिं मनुष्यानां शरीरस्थो महान रिपुः नास्तुद्यमं समो बंधु कृत्वायं नावसीदति। मैं जानता हूँ मेरे इस श्लोक को देखने के बाद, समझने के बाद बच्चों हमसे चिढ़ जाओगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यार बहुत ज़रूर ही बताना चाहूँगा कि आज के बच्चे बड़े ही आलसी हो गए हैं। 90% बच्चे सुबह सुबह नहीं जग पाते हैं, रात में वो लेट लतीफ़ सोते हैं, और सुबह उनके लिए सुबह कब होती, सुबह होती ही नहीं, 12 बजे 11 बजे वो जगते हैं। तो नीतिकार इस पे प्रहार करते हैं, आलस्यं हिं मनुष्यानां शरीरस्थो महान रिपुः नास्तुद्यमं समो बंधुः कृत्वायं नावसीदति। कि आलस्य हमारे शरीर के अंदर छुपा हुआ सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्यानां शरीरस्थो, मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे महान शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आलस्य। तो हमारा सबसे बड़ा मित्र क्या है, हमारा सबसे बड़ा भाई क्या है? नास्तुद्यमं समो बंधु कृत्वायं नावसीदति। नीतिकार कहते हैं बच्चों हमसे कि उद्यम के समान, परिश्रम के समान हमारा कोई बंधु नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई मित्र नहीं है, जिसको करने से हम कभी दुख को नहीं पाते हैं, जिसको करने से हम संसार में यशस्वी और ओजस्वी बनते हैं, जिसको करने से संसार में हमारे नाम की गाथाएं चलती है। तो बच्चों नीतिकार ने हम बच्चों को यहाँ पे यह सीख दिया है कि हमारा जीवन आलस्य रहित होना चाहिए, आलस्य को हमें दूर फेंक देना चाहिए। किसी एक जगह पे, यहाँ पे मैं एक श्लोक को उद्धृत करना चाहूँगा। किसी एक जगह पे ये कहा गया है कि विद्याधन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा का पौन। आशय है बच्चों, इस कविता का अर्थ है कि विद्या जो है, विद्याधन का उपार्जन, विद्याधन का संचय बिना परिश्रम के, विद्याधन उद्यम बिना, मतलब अर्थात उद्यम मतलब परिश्रम के बिना, क्या किसी को मिला है? कभी नहीं मिला है। कहो जो पावे कौन, क्या कोई ऐसा मनुष्य है जिसको बिना परिश्रम के धन मिला, या ये विद्याधन मिला है? नहीं मिला है। कालिदास जी को भी विद्या कब मिली थी बच्चों? जब उन्होंने माँ काली की बहुत ही तपस्या करी और वहाँ पे काली माता के चरणों में जाकर के ये कह दिया था कि हे माता, मुझे
प्रखर विद्वान बनना है, प्रखंड विद्वान बनना है। और उस तदनुरूप कार्य क्या उन्होंने वहाँ पे पढ़ाई शुरू करी। ऐसा नहीं कि गए और उनको वरदान मिल गया और वो महान बन गए, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने भी मेहनत करा होगा, उन्होंने भी तदनुरूप कार्य करे होंगे। तो बच्चों, हम आपसे ये कहना चाहेंगे, विद्याधन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना जुड़ाए ना मिले जो पंखा का पौन। आजकल तो हमारे ऊपर वो सीलिंग फैन लगी है या एसी चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नीतिकार ने इसमें क्या सीख दिया है? जो हथ पंखा होता है, आपने ट्रेन में देखा होगा या आपने गाँव घर में देखा होगा, पंखे को हम हाथ से ऐसे झुलाते हैं, उसके बाद ही हमें क्या मिलता है? हवा मिलता है। ठीक उसी तरह से जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, तो हमें विद्या नहीं मिल सकता है, हम विद्या का उपार्जन नहीं कर सकते हैं। बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके जीवन में समय का सदुपयोग होना चाहिए। जो बच्चे या जो शिक्षक लेट लतीफ़ अपने क्लास में एंटर करते हैं, अपने क्लास में आते हैं, वो अपना समय तो बर्बाद करती हैं, साथ में राष्ट्र का समय बर्बाद करते हैं। जो नेता 1 लाख की भीड़ में 1 मिनट देर से आते हैं, उन्होंने राष्ट्र का 1 लाख मिनट बर्बाद कर दिया है। ऐसे नेताओं से, ऐसे गलत लोगों से हमें बचने का यत्न करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। कहते हैं कि गया हुआ धन, गया हुआ जन और गया हुआ स्वास्थ्य किसी तरह से लौट भी सकता है, लेकिन जो समय का कारवां एक बार निकल गया बच्चों, आपके लाख प्रयास करने के बाद भी, आपके कितनी भी मर्जी प्रयास कर लो, वो लौट कर नहीं आती है, समय वापस नहीं आती है। समय बहुमूल्य है, समय ही सोना है बच्चों। अपने समय को अब यूटिलाइज कीजिए, अपने जीवन पद्धति को, अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से कीजिए कि आपके क्षण क्षण का उपयोग आपके पठन पाठन में, आपके पढ़ाई में, आपके स्वाध्याय में लगे। बच्चों, आगे हम आपसे ये शेयर करना चाहेंगे कि अनेकता में एकता हमारी भारत की विशेषता रही है। तो आप इस अनेकता में एकता को हमेशा अपने आत्मा में आत्मसात करके रखें, अपने आचरण में बना कर रखें, क्योंकि ये देश सबका है बच्चों। ये देश किसी एक का नहीं हो सकता। ये देश आपका भी उतना ही जितना हमारा है, जितना उनका है, जितना उनका है। मेरा मतलब है कि किसी कास्ट या रिलीजन या संप्रदाय, इनसे कोई लेना देना नहीं। जो भी हैं भारत में, वो सब भारत माता के संतान है और सबका बराबर हक है। आपके आत्मा में इन चीज़ों का समावेश होना चाहिए बच्चों। आपको पहले से ये पता होना चाहिए कि अनेकता में एकता हमारी विशेषता है, हमारी पहचान है। समग्र दुनिया में जब दुनिया के लोग आपस में लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, हमारी भारत की ये विशेषता रही है कि हम अनेकता में एकता, हम अनेक हैं लेकिन फिर भी हम एक हैं। हमारे रंग, जाति, वेशभूषा, खान पान, पंथ हमारे चाहे अलग अलग हों, लेकिन हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। तो ये चीज़, इस चीज़ पे आपको बच्चों गर्व महसूस करना चाहिए कि अनेकता में एकता ही हमारी पहचान है, यही हमारी परंपरा है, यही हमारी संस्कृति है और इस धरोहर को हमें बनाकर रखना है। आगे मैं बच्चों आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप बच्चे भारत के भविष्य हो, आप भारत के भाग्य विधाता हो। आपका आज भारत के कल को सुनिश्चित करेगा अगर आज अपना एक एक बेशकीमती समय, आप अपना एक एक सेकंड, एक एक मिनट अगर आप अपने पठन पाठन में, स्वाध्याय में, चिंतन में पॉजिटिव वे में लगाओगे, तो कल का भारत निश्चित ही उज्जवल होगा। कल के भारत का भविष्य एक बेहतर भविष्य होगा, एक सुनहरा भविष्य होगा। बच्चों, मैं आपसे बार बार ये कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में सदाचार को लाइए, अपने स्वाध्याय को सबसे ऊपर में रखिए कि हमें पठन पाठन करनी है, हमारे को सेल्फ स्टडी करनी है। और जो हमारे देश की विशेषता है कि अनेकता में एकता और वसुधैव कुटुंबकम, इन सारे गुणों को आत्मसात करना चाहिए बच्चों। उम्मीद करूँगा कि आप अपने समय का सदुपयोग करके इस समाज का, इस राज्य का और इस भारतीय गणराज्य का को आप गौरवान्वित करेंगे। भारत के इतिहास के को आप एक नई तरीके से आने वाले दिनों में लिखेंगे और भारत के चातुर्दिक उन्नयन में अपना योगदान देंगे। इसी शब्दों के साथ बच्चों, मैं कुलदीप कात्यायन लेना चाहूँगा आपसे विदा, इस नोट के साथ कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए हम आपसे लेना चाहेंगे विदा। जय हिंद।